लोहार समाज के जो भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं और अपना ज्ञापन लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के चिराग पासवान को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी समस्याओं के लिए उनसे बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं क्या किस लिए आप लोग खड़े हैं यहाँ पर? ये हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि आज चूँकि ये चिराग पासवान जी को कैबिनेट में बड़े मंत्री बने हैं तो उनका हम लोग अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। साथ में हमारे समाज की समस्या है जो अनुसूचित जनजाति का मामला है, जो पहले हम लोगों को मिल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम लोगों को जो आरक्षण जो हमारा था वो ख़त्म कर दिया गया। तो पुनः फिर उसके लागू करने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान जी से भी हमारी बात पहले भी हुई थी और वो मदद किए थे और वो बोले भी हैं कि हम जब हमारी सरकार बनेगी, हम जब मंत्री बनेंगे तो हम आपका काम कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग सामाजिक मुद्दा के लेके, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लेके हम लोग आज उनके हम लोग यहाँ पे हैं और उनको ज्ञापन भी हम लोग देंगे और उनको हम लोग सम्मानित मामला है। वह चूँकि हम लोहार जाति से हैं, प्राथमिकता तो हमारा पहले है कि हम जिस जाति से हैं उसके लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी पूरे बिहार में जितनी सारी जातियाँ जो दबे कुचले समाज है वह सभी लोगों को उनकी स्थिति के अनुसार उनको जैसे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का लाभ मिले और लोहारों को अनुसूचित जनजाति का लाभ 1950 से ही लोहार जाति को मतलब अनुसूचित जनजाति में रखा गया है और इसके देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बिहार के जो 40 लाख लोहार हैं उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ उन्होंने दिया भी है। तो हमारा जो मांग है वो अनुसूचित जनजाति का मांग है, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो नीतीश कुमार जी ने जब आरक्षण दिया फिर उसके बाद में आरक्षण का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया जी, उसके बावजूद आपको लगता है कि ये एनडीए के गठबंधन में, क्योंकि पिछली सरकार में ही जिस तरीके से आरक्षण जो अधिकार की आप बात करें वो छीन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो क्या वही सरकार दोबारा से आपको आरक्षण देगी? जी, इसलिए क्योंकि यह मेरा संवैधानिक अधिकार है और हम देख रहे हैं कि इसी सरकार में बहुत ऐसी जातियाँ अदर स्टेट में है जिनका संवैधानिक अधिकार नहीं था, फिर भी उस जाति की स्थिति को देख ये एनडीए की सरकार ने मतलब उनको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लाभ भी दिए हैं। नकारात्मक जहां सुधार करना चाहिए नकारात्मक सुधार करके भी उनको लाभ दिए हैं। तो हमें उम्मीद है और हम सभी लोग चूँकि इनके समर्थक हैं, सपोर्टर हैं और चूँकि नरेंद्र मोदी जी का एक अपना नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी और हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी पुनः फिर लोहार जाति को जो है मतलब इससे आरक्षण का लाभ दिया से देंगे। आप जातिगत जनगणना के अंदर ऐसा कहा गया कि लोहार समाज को जो है लोहार का नाम इंगित नहीं किया जाता और उसे समाज अन्य जातियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता। तो ऐसी स्थिति में जब जनगणना में लोहार समाज नहीं आया तो उसके हिसाब से आगे कैसे काम होगा? लोहार समाज जनगणना में आया ही है और जनगणना में लोहार समाज जनगणना कराया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो गया कि 2-3 जगह क्रम था, जैसे 177 पे लोहारा था, उसके बाद में जो है से कई जगह कोड होने की वजह से लोग विभ्रमित थे, लेकिन फिर भी सभी लोगों को हम लोग प्रयास किए हैं और जहाँ तक लोग जो है से मतलब सब लोगों ने मिलकर जाति जनगणना कराया है। थोड़ा सा अगर कहीं गड़बड़ी कुछ हुआ तो कन्फ्यूजन के वजह से हुआ। बिहार सरकार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार के अंदर कुल कितने लोहार समाज की आबादी? देखिए, बिहार सरकार की जो जातीय जनगणना जो है वो जो रिपोर्ट जो अभी आई है उसके अनुकूल हम लोग 10 लाख, ठीक है ना, लेकिन अभी आपने कहा कि 40 लाख हम हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन के वजह से 2-3 जगह मतलब क्रम संख्या होने की वजह से मतलब जो कोड जो था कोड 2-3 जगह कोड होने की वजह से समाज के लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हुआ और कन्फ्यूजन के वजह से कुछ लोग किसी में करा लिए, कुछ लोग किसी में करा लिए, जिसके वजह से हम लोग बट गए हैं। लेकिन हमारी जनसंख्या मूल रूप से आज अगर सरकार अगर पुनः फिर जनगणना कराएगी तो हम 40 लाख हैं, ये मेरा दावा है बिल्कुल। कि देखिए, देश जो है वो संविधान से चलता है, ज़बरदस्ती से नहीं चलता। विपक्ष कहती है कि संविधान को खतरा है एनडीए गठबंधन की सरकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब संविधान से खतरा है, ऐसा तो हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। और अगर अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार का भी एक जो है वो
रद्द कर दिया गया, हाईकोर्ट का नोटिस आया है। देखिए वो तो कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट चूँकि क्या है मतलब ये करेगी, उनको हम उस लेवल की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन हम हमारे समझ से कहीं ये सरकार चूँकि आरक्षण विरोधी नहीं है, आरक्षण का लाभ सरकार दी है और बहुत सारे राज्यों में बहुत जाति को जैसे आरक्षण का लाभ दी है, इसीलिए हम तो ऐसा नहीं कहेंगे। हाजीपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, अभी केंद्र में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उसके अलावा अवधेश सिंह यहाँ के विधायक और अन्य जो जगह जिस जगह पे आप हैं, यहाँ से कई कैबिनेट मिनिस्टर, अभी उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी है, मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो इतने तमाम दिग्गज नेताओं के बावजूद लोहार समाज अपने अधिकारों से वंचित है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए इसके पीछे जो कारण है इसमें कुछ तो मुख्य रूप से ये बात है कि जो हमारे समाज के जो लोग हैं, हम नहीं कुछ मतलब उसमें विशेष कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन आपको ये पूरा भरोसा है कि चिराग पासवान? हाँ, पूरा विश्वास है कि चिराग पासवान जी ऐसे हमारे समस्या का निदान करेंगे। इससे पहले भी हम लोग मिले थे तो चिराग पासवान जी जो किरण रिजिजू जी जो कानून मंत्री थे उनसे भी मिले थे और उनके द्वारा काफ़ी पहल किए थे। फिर दूसरी बार भी हम मिले वहाँ पे दिल्ली में हम लोग मिले तो काफ़ी मदद किए और उनसे हमको पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे लोहार जो बिहार के जो 40 लाख लोहार है इसका कल्याण चिराग पासवान जी से होगा। और चिराग पासवान जी आरक्षण के सपोर्टर हैं और बहुत लोगों का भला किया है, ज़मीनी नेता है, चूँकि इनके पिताजी भी ज़मीनी नेता थे और ये भी ज़मीनी नेता है, इसलिए गरीबों का और असहाय लोगों का विशेष ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें भी और उम्मीद के साथ हम सब लोगों ने मिलकर इनको शुरू से हम लोग समर्थन करते आए हैं और समर्थन है और समर्थन है। सत्यानंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्यानंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब पेना ना भैया। अभी हमारे साथ में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से रामविलास पासवान के करीबी रहे डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी यहाँ पे मौजूद है। सर, लोहार समाज अपने अधिकारों को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रही है और चिराग पासवान और रामविलास पासवान का इतना करीबी होने के बावजूद अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। क्या लगता है कि चिराग पासवान जब कैबिनेट में मिनिस्टर बने तो क्या लोहार समाज की समस्या का निदान हो? फोटो ले लो। हम बैठ करके लोहार समाज के एकदम से लड़ाई लड़ते निर्णायक दौर तक। लेकिन जहाँ तक की बात करें तो बिहार सरकार का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया था। उसके अलावा लोहार समाज का आरक्षण भी मिल रहा था, वंचित कर दिया गया। ऐसे पीछे लगातार जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं है। देखिए ये मामला भारत सरकार का है। भारत सरकार में जब तक लोकसभा में बिल नहीं लाएगा और भारत सरकार तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है और बिल लाएगा, इसके लिए सारा प्रक्रिया। सबसे अहम कौन लगता है? नीतीश कुमार जी जिन्होंने आरक्षण देने का काम किया, चिराग पासवान, ये इन लोगों में से अगर हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड अगर दोबारा पहल करे और चिराग पासवान का समर्थन लिए तो क्या आरक्षण? सबको पहल करना है और सब लोग पहल करेंगे और आरक्षण फिर से बहाल होगा। जातिगत जनगणना में जिस तरीके से लोहार समाज की गणना, जैसे आप लोग आंकड़ों से बताते हैं कि बिहार के अंदर हमारी जनसंख्या 40 लाख है, लेकिन वहीं अगर कागजों पे आए तो वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम दिखाई देती है। लोहार समाज ने जाति जनगणना में हिस्सेदारी ही नहीं लिया। इसमें हम कराएं ये बाधित रहा, हिस्सेदारी ही नहीं लिया। सबको मना किया गया था कि आप लोग जनगणना में मत शामिल। इतने सारे संगठन लोहार समाज में, सबकी मांगे अलग अलग, लड़ाई का मुख्य जो वो सोचते हैं आरक्षण के लिए लड़ाई है, लेकिन कम जनसंख्या के बावजूद इतने सारे संगठन हैं। क्या वो संगठन अगर एकीकरण करके अगर अपनी मांगों को रखें तो हो सकता है कि सरकार जनसंख्या कम नहीं है, 2.5 लाख वोटर है देश में। जनसंख्या कम नहीं है, 60 लाख है पूरे बिहार भर में आबादी और उसके अनुसार वो पूरा का पूरा लड़ाई का पूरा तैयार किया जा रहा है, फिर इस पर लड़ाई के अंदर महिलाओं को हर चीज़ में अधिकार में पुरुषों की तुलना में बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन आपके समाज की अगर मैं बात करूँ तो उनको जो आरक्षण की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं उससे वंचित किया जाए। महिला होने के नाते आप क्या सोचते हैं सरकार का क्या लोहार
चाहिए। कौन गंदा मजाक कर रहा है? समाज से हो, मेरे सरकार जो देती है हमको हटा देता है। तो नीतीश कुमार जी ने तो दिया था आरक्षण, हाँ, तो बाद में फिर हम लोगों से ले लिया गया ना आरक्षण। फिर वापस उसी सरकार है और उसी से उसी सरकार से हम लोग, क्योंकि हम लोग को आश्वासन दिया गया है ना, चिराग पासवान जी हम लोग को बोले कि आप हमको जिताइए, उसके बाद जब हम कैबिनेट में आएंगे तो हम आप लोग का मदद करेंगे। और आज उनके पापा की पुण्यतिथि है और उनके जन्म तिथि है। उसके बाद जो है मतलब कि हम लोगों को जो है बुलाया गया है कि आप लोग मिलिए। हम लोग आए से उनकी पुण्यतिथि का जन्म तिथि पर जो हम जो उनको हार्दिक शुभकामनाएं दिए और देना चाहते हैं। और अपना मुद्दा जो है, हमारी समस्या जो है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आगे हम लोगों ने 10 कदम चलाए उनके जिताने के लिए। हम लोग ने रात पर मेहनत की है। पूरा वैशाली जिला का लोहार 1 मिनट नहीं सोए हैं कि हमारे चिराग पासवान को वोट मिलना चाहिए, क्योंकि वे हमारे गरीबों के नेता, हमारा हाल और तो वही समझे। इसीलिए हम लोगों ने उनका साथ दिए हैं। 10 कदम हम चले हैं, लेकिन हमारे चिराग पासवान को 1 कदम चलना होगा। मुद्दे की बात है, मुद्दे पे ये लोहार की जनता को 10% आरक्षण चाहिए। बहुत बहुत